के काफिले को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ये काफिला रूट कार, स्वीपर्स और लीड कार के तौर पर विभाजित होता है। रूट कार काफिले से कुछ मिनट आगे चलती है। ये इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर आप देखिए, जो बाइडेन पहुंच चुके हैं भारत और यहां इस्तकबाल कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जो अपने प्लेन से नीचे उतरते नजर आ रहे हैं और प्रोटोकॉल के मुताबिक जनरल वीके सिंह वहां पहले से मौजूद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, साथ ही साथ प्रोटोकॉल के मुताबिक तमाम अधिकारी उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त मंत्री जो बाइडेन का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली पर। विदेश मामलों का, कूटनीति का जनरल वीके सिंह को लंबा अनुभव रहा है और देखिए यहां से जो बाइडेन का जो सफर है, जो भारत का दौरा है, उसकी शुरुआत होती है और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भारत अमेरिकी रिश्ते के लिहाज से इस दौरे से हर किसी को है, ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी इस दौरे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही है, खासकर कारोबार को लेकर, ट्रेड को लेकर और साथ ही साथ जिस तरीके की उभरती रक्षा चुनौतियां हैं, उन तमाम रक्षा चुनौतियों में, उन तमाम सामरिक चुनौतियों में दोनों देश मिलकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची से यहाँ पर जो बाइडेन मुलाकात कर रहे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, यहाँ पर दोनों की मुलाकात होती नजर आ रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, और दरअसल में डिप्लोमेसी में इस तरीके की जो तस्वीरें होती हैं वो तस्वीरें काफ़ी कुछ कहती हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मधुरेंद्र, अब से कुछ ही देर में द्विपक्षीय बातचीत होनी है, वो कौन से मुद्दे जिन पर बातचीत होगी जो बाइडेन की भारत से? देखिए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें जनरल वीके सिंह के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एरिक गैरसिटी जो हैं वो दरअसल मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ इस वक्त, यानी भारत में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मुलाकात इस वक्त जो है चलती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो पीएम मोदी का जो अमेरिकी दौरा था, उस दौरे में जो बातें हुई थी, जो डील्स हुई थी, सामरिक और आर्थिक लिहाज से जो प्रमुख मुद्दे थे उनको आगे बढ़ाने का काम दिल्ली में किया जाएगा। मसलन जी के इंजन की बात हम करें, जिससे भारत जो है वो अपने मार्क 2 तेजस बनाना चाहता है, जिसकी डील हुई थी, उस पर कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट की बातें होंगी। मधुरेंद्र माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए जो बाइडेन दरअसल में जो भारतीय संस्कृति की झलक है उससे यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं। देखिए वो स्वागत, वो तालियों के साथ हौसला अफजाई कर रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले कलाकारों। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से, दिल्ली से। और देखिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर कलाकार भारत के पेश कर रहे थे, उनका हौसला अफजाई उनकी की है जो बाइडेन ने। और साथ ही साथ यही वो कार है जिसकी रिपोर्ट इससे अब से थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, द बीस्ट कार, जिस कार को सबसे ज्यादा सुरक्षित कार पूरी दुनिया में माना जाता है। जो कुछ भी आप सोच सकते हैं कि किसी कार में होना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, वो सब कुछ इस कार में मौजूद है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, कौन कौन से मुद्दे? देखिए, अगर सामरिक लिहाज से बातचीत करें तो प्रेडेटर ड्रोन के साथ साथ जी का जो इंजन है दरअसल वो भारत के लिए काफ़ी मायने रखता है, खासतौर पे तब जबकि भारत अपना मार्क 2 और ट्विन बेस इंजन के जरिए जो है वो फाइटर जेट बनाना चाहता है। हम जानते हैं कि तेजस और तेजस मार्क 1 के बाद तेजस मार्क 2 जो है वो भारत की अगर देखें तो सामरिक हितों की रखवाली करने के लिए सबसे बेहतरीन फाइटर जेट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रोजेक्ट है। और उसके लिए जो इंजन चाहिए वो अमेरिका देने को तैयार है। जी इंजन जो है वो भारत को मिलने वाला है और ये जो करार है दरअसल वो भारत के लिए सामरिक हित से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अमेरिका के लिए आर्थिक हितों में काफी महत्वपूर्ण हम कहें कि माना जा रहा है, क्योंकि वहां जो जॉब्स क्रिएट होगी, जिसका वादा बाइडेन करते रहे अपने लोगों से, वो काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उसके अलावा प्रेडेटर ड्रोन की चर्चा होगी जो कि भारत को अमेरिका देने वाला है। इसके अलावा जो आर्थिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों की हम बातचीत करें तो आर्थिक लिहाज से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें खासतौर पर आप देखिए कि इंडो पैसिफिक का मुद्दा हुआ, या फिर आप देखिए कि जिस तरह इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस है, वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म का मुद्दा जो है अमेरिका का सबसे बड़ा मुद्दा है, ताकि दुनिया के जो गरीब देश
देश हैं वो आसानी से वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकें और चीन जैसे देशों के डेब्ट ट्रैप में ना फंसे, उस पर चर्चा होनी है। तो ये खास तौर पे देखें तो G20 को लेकर कल जो अहम बैठक होनी है उसके एजेंडे पर भी बातचीत होगी। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ G20 का एजेंडा जो है वो दरअसल सेट करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिक्लेरेशन को लेकर तमाम सवाल अटके पड़े हैं कि क्या दिल्ली डिक्लेरेशन हो पाएगा G20 का या नहीं हो पाएगा। और मधुरेंद्र, ये जो इस वक्त हम तस्वीर देख रहे हैं, जो बाइडेन अपनी कार में द बीस्ट में बैठ चुके हैं, उनके साथ अमेरिकी राजदूत जो भारत में तैनात हैं वो भी मौजूद हैं। दरअसल में अब से बहुत कम वक्त बचा है द्विपक्षीय बातचीत का, तो हम मानकर चलें कि एक ब्रीफ लेने की कोशिश यहां पर, हालांकि कार अब चल पड़ी है। मधुरेंद्र देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए इतना पैक्ड शेड्यूल है। उस पैक्ड शेड्यूल में आप देखिए कि 7:45 का टाइम है जब बाइडेन जो है पीएम हाउस पहुंचेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे। फिर प्रधानमंत्री आवास पर ही ये बातचीत है, उसके बाद उनका डिनर भी है। तो आप समझिए कि अब तकरीबन 7:14 हो रहा है, यानी महज आधे घंटे का वक्त है। और ऐसे में शायद ही बाइडेन को वक्त मिले कि वो अपने होटल मौर्या सेटन जा पाएं। यानी मैं मानकर चल रहा हूं कि पालम से सीधे वो जो है प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाएंगे और वहां पर अपने कार्यक्रम को अगली अमली जमला पहनाएंगे। तो ऐसा इस वक्त जो पैक शेड्यूल है उसमें बाइडेन का मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो ये हो सकता है कि यहां से जो बाइडेन सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन लगभग अभी आधे घंटे का वक्त है और जिस तरीके के इंतजाम किए गए सुरक्षा को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, बहुत कम वक्त लगेगा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने में। ऐसे में मुमकिन है कि शायद वो होटल भी चले जाएं अपने, देखना होगा कि आगे का कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं। वहां उनका स्वागत किया है केंद्र सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह ने भारत सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ दो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए उन दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए यहां पर ये दो तस्वीरें एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं जहां पर जनरल वीके सिंह ने स्वागत किया जो बाइडेन का, और देखिए यहां पर जो भारतीय प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात यहां जो बाइडेन करते हुए नजर आ रहे हैं। जनरल वीके सिंह के साथ आपको नजर आ रहे हैं अमेरिका के भारत में तैनात राजदूत, साथ ही साथ उनके परिवार के लोग। और यहां पर बहुत हंसमुख व्यवहार के साथ जो बाइडेन बात कर रहे हैं, अपना अनुभव जाहिर सी बात है कुछ साझा कर रहे होंगे यात्रा को लेकर या इस दौरे को लेकर। तो लगभग आधे घंटे का वक्त बचा है द्विपक्षीय बातचीत में, लेकिन तमाम खबरें लगातार सामने आती हैं जब भी बात होती है अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की, अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत की। अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के उस प्लेन की बात करते हैं जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल हवाई जहाज माना जाता है। वही हवाई जहाज जो अभी यहां पर आप खड़ा हुआ देख रहे थे, उसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ उसकी खास बात है। लेकिन उससे पहले बात भारत अमेरिका के बढ़ते सामरिक रिश्ते की। आखिर दुनिया के लिए सामरिक रिश्ते की अहमियत क्या है, क्यों ये रिश्ता पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन के लिए जरूरी है, कैसे मोदी और बाइडेन इस रिश्ते को नए